अब देखिए एक आयताकार खेत दिया हुआ है, उसका विकर्ण सबसे छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा। अच्छा चलिए बताइए, सबसे छोटी भुजा बोलते हैं, आयताकार खेत है, आप तो तुरंत बेवकूफ नहीं है। जैसे छोटी भुजा बोला और छोटी भुजा जो है 60 मीटर अधिक है, विकर्ण तो ये होगा। तो ऐसा के लिए हम मान लिए कि छोटी भुजा बोलने का मतलब क्या हो, चौड़ाई छोटी भुजा बराबर कितना 60 मीटर, सॉरी एक्स मीटर मान लीजिए। अब बड़ी भुजा बराबर, अच्छा छोटी भुजा में एक्स मान, बड़ी भुजा से क्या 30 है, एक्स प्लस 30 हो गया, ये एक्स प्लस 30 मीटर। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, एक्स प्लस 60। अब देखिए प्रश्न से कौन, अब यहाँ साथ साथ विकर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल यानी कि बड़ी भुजा, बी यानी कि छोटी भुजा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 36। तो यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 60 में से 120 घटाइए क्या हो जाएगा, माइनस 8x, और इसको घटाइए क्या होगा, माइनस 2700 और जी एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर जी। अब इससे कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर जी। प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 90 बराबर 0 करोगे आप, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x बराबर माइनस, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं है, इसलिए छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 130। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले दो संख्या होगा, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अच्छा इसकी आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी और बड़ी का बात हो रहा है। हम मान लेते हैं कि x बड़ी है, जहां x इज ग्रेटर देन y। तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180। समीकरण एक पूर्ण। अब देखिए यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या यहाँ पर आपने तो लिख लो, चलो हमने छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर, यानी कि y स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण एक में आइए और y स्क्वायर का वैल्यू प्रूव कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 180, एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 8x, अब बराबर 180 प्लस 180 का रखें माइनस 180 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 18 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर 18, x बराबर माइनस 10। ठीक है, स्पष्ट। अब क्या माइनस 10 तो संख्या होगी नहीं, अभिष्ट संख्या जो होगी बराबर x बराबर कितना होगा भाई साहब, 18।
ये पहली संख्या बराबर अब दूसरी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। समीकरण 2 वाई स्क्वायर बराबर है 8x। आप यहाँ से वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना है 18। देखिए 144 का वर्गमूल इसका बराबर 12। दूसरी संख्या बराबर तो पहली संख्या 18 हुआ, दूसरी संख्या 12 हो गया बच्चों। इस प्रकार से सॉल्व कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। अच्छा, इस सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप चौसा में, कहाँ आप चौसा में, आपको जाना है पटना। कहाँ जाना भाई साहब, पटना। अब कोई क्या किया, एकदम कार लिया और एक गया बाइक से, कोई गया कार से और कोई गया बाइक से। ओह जबरदस्त। अब कोई जा रहा है बाइक से, जो बाइक से जा रहा है वो 100 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है। अब कोई कार से जा रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। और चौसा से पटना का जो डिस्टेंस है वो दूरी है 300 किलोमीटर। कितना दूरी है भाई साहब, 300 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो बाइक वाला कितना घंटा में पहुंचेगा, बाइक वाला पहुंचेगा 3 घंटा में, ये बाइक वाला। और ये कार वाला जो 60 के स्पीड से जा रहा है, कार वाला कैसे पहुंचेगा, 60 किलोमीटर स्पीड से तरफ से जाएगा तो 5 घंटा। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे बिना फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला निकालते टाइम कैसे निकालते, इसमें बराबर दूरी बटा 4। तो अब यहाँ पे एक चीज पे ऑब्जर्व कीजिए आप, अगर यदि स्पीड कम रहता है, अगर यदि स्पीड कम रहता है टाइम ज्यादा लगता है, अगर यदि स्पीड ज्यादा रहता है टाइम कम लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, माना है ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 360 किलोमीटर का दूरी ट्रेन को तय करना। एक डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि अगर ट्रेन कहीं जा रहा है तो डिस्टेंस जो 360 किलोमीटर का, और यदि वो चाल जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। और जो टाइम से स्पीड x से जाना 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दें तो दोनों के बीच में टाइम का जो डिस्टेंस रहा गैप वो रहा 1 घंटा का अंतर। अच्छा, इस दोनों में कितना का अंतर है, 2 घंटा का अंतर हुआ ना। तब देखिए, अब 360 बटा x माइनस 360 बटा x माइनस 5। अब देखिए x के स्पीड से जाएगा तो इसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक। और स्पीड अगर बढ़ा देंगे टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो ये ज्यादा टाइम और कम टाइम, इसको घटाने पर जो टाइम घंटा का पता चला कितना का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स बराबर 1। एक मिनट, यहाँ से देखिए, आप इसको इस तरह से बेहतर होगा, आप यहाँ पर 360 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5 बराबर, ठीक है। तो अब 360 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर एक्स कैंसिल हो गया, 1800 बटा ये 1800 में सब 7 से गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। और इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसका मतलब वाले कीजिए कि 45 और 40 में टूटेगा, 45x माइनस 40x 1800 बराबर x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0। एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। एक बार क्या पूरा एक्स प्लस 45 बराबर 0, एक बार एक्स माइनस 40 बराबर 0। इसलिए एक्स बराबर क्या हुआ माइनस 45 और एक्स बराबर क्या हुआ 40। अब एक चीज देखिए, आप ट्रेन का स्पीड तो चाल क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं है। इसलिए रेलगाड़ी का चाल, जो
से वहां में ट्रेन लिख दिए हैं, तो घबराना नहीं है, एक ही बात होगा। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे भी ट्रेन से बेहतर होगा रेलगाड़ी लिखो आप। अच्छा एक चीज देखिए, आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 360 किलोमीटर था, 40 के स्पीड से कितना टाइम लगता है 9 घंटा। और अगर यदि देखिए स्पीड 40 का है तो 9 घंटा ले रहा है। अगर 5 बढ़ा देते हैं, 360 बटा 5 बढ़ा देते हैं 45 45 का कितना 8, यानी 8 घंटा का टाइम ले रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 9 घंटा 8 घंटा, 1 घंटा का अंतर हुआ ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी सही है। हम आंसर को भी चेक करेंगे स्टेटमेंट के बेसिस पे। आप इसको नोट कर लें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन को अभी नहीं बनाते हुए हम पहले 10 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि 8 नंबर का जो प्रश्न था बिल्कुल उसी की तरह ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है, एक सवारी है। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन और सवारी में क्या ट्रेन होता है? सवारी जो ट्रेन होती है वो छोटे छोटे जंक्शन, छोटे छोटे हॉल्ट पर रुकते रुकते जाती है, लेकिन एक्सप्रेस जो होता है वो एक जंक्शन पे रुकती है। ठीक है, लेकिन सवारी क्या होता है वो प्रत्येक स्टॉपेज पे वो रुकते रह जाएगी। तो ऑब्वियस सा बात है किसका स्पीड ज्यादा होगा, सवारी का या एक्सप्रेस का? ऑब्वियस सा बात है एक्सप्रेस का ज्यादा होगा। माना कि सवारी का चार्ज x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में देखिए मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी समय, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा समय कम लेती है। ऑब्वियस सा बात है कम लेगी। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, हम मान ली सवारी का चाल क्या है, ये औसत चाल है। ठीक है, औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल बराबर क्या होगा, इससे 11 देखिए एक्सप्रेस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से दोनों के बीच का जो अंतर है, हम क्या करेंगे, कम स्पीड वाले में बड़े स्पीड वाले को घटाएंगे। समय कैसे निकालते हैं हम, दूरी बटा 4। तो दूरी बटा 4 की 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। यहाँ पे क्या करो आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका x इंटू एक्स प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स बराबर 1। इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा 132 एक्स प्लस 11 गुना 22 कर दो, 11 5 1452 माइनस 132 एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 1452। सर यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा फिर 44 और 33 में टूटेगा, 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। एक्स इंटू एक्स प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर 0। एक्स प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 बराबर x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 44 और x बराबर 33। अब आपको तो पता ही है क्योंकि 4 ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस ट्रेन की चाल बराबर x प्लस 11 बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर। तो बच्चों इसे आप नोट कर लें, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए बच्चों सवाल को 2 वर्ग दिया हुआ है, 2 अलग अलग वर्ग है और उसके क्षेत्रफल का जो 468 मीटर स्क्वायर और उसके जो परिमाप है उसके अंतर जो 24 मीटर है। तो ऐसा है मान
मान लीजिए, माना कि बड़ी वर्ग की भुजा x मीटर, छोटी वर्ग की भुजा बराबर। अच्छा, ये बड़ी छोटी क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों के परिमाप का अंतर दिया हुआ है, तो परिमाप का अंतर जीरो तो है नहीं, जीरो रहता है इसका मतलब क्या, दोनों का परिमिति बराबर होना चाहिए परिमाप। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर दिया हुआ है 24, तो दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा, तो हम क्या कर लिए, बड़ी वर्ग की भुजा x मान लिए और छोटी वर्ग की भुजा y मान लिए। तो परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4x वर्ग का परिमिति क्या होता है, परिमाप 4 गुना भुजा 4x माइनस 4y बराबर 24, तो 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 24, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 24/4, कट गया 6 बार में, x माइनस वाई बराबर हुआ 6, इसलिए x बराबर 6 प्लस y। समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः कमा वर्गों का योग, इसके वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 468। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉरी x का वैल्यू कितना है 6 प्लस y, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 468। अब यहां से देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 36, y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर प्लस 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब देखिए यहां से 2y स्क्वायर 12y और यहाँ से 36 में 468 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 जो है इस सब में भाग लग रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 बराबर 0। तो अब इसका क्या करोगे आप, मध्य पद विभाजन करोगे, 18 और 12 में घुटेगा, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। एक बार y प्लस 18 जीरो, एक बार माइनस 12 बराबर 0, y बराबर माइनस 18, y बराबर माइनस 18 संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं है। स्पष्ट छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर, बड़े वर्ग की भुजा x बराबर क्या है 6 प्लस y, यानी कि 6 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 18 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बड़े और छोटे वर्ग की भुजा निकाली, और इसे आप नोट कर लीजिए, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहला चीज देखिए, 2 पानी का नल है एक साथ हौज को भर, अच्छा और वो टाइम लेता 9.3/8 घंटा, और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने वाले में, सॉरी बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा हौज को भरने में कम भरने का समय जाती है। एक चीज बताइए बच्चों, जैसे मान के चलो कि आप नल तो देखे ही होंगे, अच्छा मान लो कोई छोटा पाइप है कोई बड़ा पाइप है, तो दोनों पाइप से पानी भरना है, तो किससे ज्यादा पानी निकलेगा, 10 मिनट दोनों चला, मान लीजिए ये बड़ा पाइप है, ठीक है, और ये छोटा पाइप, 10 मिनट में किससे ज्यादा पानी निकलेगा, ऑब्वियस सा बात इससे ज्यादा निकलेगा और इससे कम निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसका मुंह जो इसका फेस ये क्या है ज्यादा बड़ा और इसका क्या है बहुत छोटा है। तो इसी प्रकार से जो टंकी जो भरेगा, तो जिसका छोटा मुंह रहेगा वो ज्यादा टाइम लेगा, और जिसका बड़ा मुंह रहेगा वो जल्दी भरेगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि 2 प्रकार का नल है, एक का व्यास जो है कम है, एक का व्यास ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा कौन लेगा, जिसका व्यास कम रहेगा। तो अब मान लीजिए यहां से माना कि
बड़े नल से हौज भरने में x घंटा लगा और वहां से पढ़िए यहाँ से, अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय ज्यादा कम लेता है। तो ऑब्वियस सा बात है x प्लस 10 ने इससे कम x लिया। तो अब देखिए, अब मान लीजिए यहां से 1 घंटे में बड़े नल द्वारा एक घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग बराबर कितना भाग भरेगा, 1/x भाग, ठीक है। और 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग बराबर 1/x प्लस 10। 1 घंटे में नल द्वारा भरा गया भाग 1/75/8 यानी कि 8/75, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखिए यहां से 1 घंटा में बड़ा वाला नल इतना पानी भरा और छोटा वाला इतना नल पानी भरा। तो अब इस दोनों को मिला करके 1/x प्लस 1/x प्लस 10, इस दोनों में कितना पानी भरेगा, 8/75, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस x बराबर 8/75। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10 बराबर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8/75। तो 8x स्क्वायर प्लस 80x बराबर 75 गुना 150x प्लस 750। तो अब यहां से आप घटा लो 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 बराबर। अब यहां से दोनों तरफ 2 से भाग देते, क्योंकि 4 से भागने में सारा टर्म कटेगा नहीं, तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब यहां से देखिए मूल निकालते हैं, x बराबर क्या होता है, प्लस बी माइनस बी, माइनस 35 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 35 का स्क्वायर 4ac बटे 2a बराबर 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1225 माइनस 35 गुना 8 15 6000 बटा 8 72 25/8। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 35 एक बार प्लस 85/8 और एक बार हो जाएगा 35 माइनस 85/8। यहाँ से देखिए 35 5 40 120/8 माइनस 50/8। x बराबर हुआ 15 और ये हुआ माइनस 25/4। अब यहां से देखिए बच्चों x का वैल्यू 15 निकला, यहां से स्पष्ट बड़े नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर कितना आया, x बराबर 15 घंटा। ये समय तो ऋणात्मक लेगा नहीं, जबकि धनात्मक टाइम मिलेगा। और छोटे नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर x प्लस 10 यानी कि 15 प्लस 10 बराबर 25 घंटा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।